बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ फ़िश करी। मज़ेदार फ़िश करी बनाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल हस्बे ज़रूरत और प्याज इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ की। इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर जब प्याज का आ जाएगा तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और फिर उसी ऑयल में हम फ़िश को फ्राई करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अंडर के जार में हमने पहले लहसुन अदरक पीसा था, उसी के अंदर हम दही डालेंगे और ब्राउन की हुई प्याज शामिल कर देंगे। दही हमने ली है 1 पाव और मछली हमारी है ½ kg। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे 4 हमने गोल लाल मिर्ची डालनी है इसके अंदर, उसको हम पीस लेंगे और जिस ऑयल में हमने प्याज को ब्राउन किया था उसी में हम मछली को फ्राई कर लेंगे। मछली के पीस सारे हमने इकट्ठे डाल देने हैं और उसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। दही और प्याज के साथ हमने गोल लाल मिर्चें पीसने के लिए भेजी हुई हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि गोल लाल मिर्चें ना शामिल करें तो आप कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, तकरीबन 1 चम्मच। और इसके अंदर मसाले बहुत कम डालेंगे ताकि हमारी जो मछली है अपने ही उसका जायका निखर के आए। बहुत ही कम मसाला में हमारा मज़ेदार मछली का सालन ये तैयार हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़िश हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसको एहतियात से निकाल के एक प्लेट में अलहदा से रख देंगे। और ये हमारी फ़िश देखें बग़ैर टूटे हमने इसको बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया है। पहले हमने इस ऑयल में प्याज ब्राउन की, फिर इसमें हमने मछली फ्राई किया। अब इसी ऑयल के अंदर हम दही, प्याज और हरी मिर्चों का जो अमेज़ा हमने बनाया है वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच भर के, और फिर हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भर के, और ज़ीरा हमने डाला है इसमें पौना चम्मच भर के, और हल्दी डालेंगे इसमें हम 1/4 चम्मच और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके अंदर जो हमने जार में पानी था और अमेज़ा लगा हुआ था उसमें मिक्स करके पानी को वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और मसाला भूनने के लिए रख देंगे। मसाले के साथ थोड़ा पानी शामिल हो जाता है तो जलने के चांस कम होते हैं। ये मसाले ने यहाँ पे पानी छोड़ दिया है बहुत अच्छे से। अब इसको हम ढाँप के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए। नमक इसमें हम अभी शामिल नहीं करेंगे, नमक हम इसको बिल्कुल आखिर में जब हमारी हंडिया तैयार हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है, इसको हमने हल्की आंच पे भूनते रहना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। अब इसमें डालेंगे 3 अदद हरी मिर्चें और इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे। मसाला देखें हमारा कितना अच्छा भुन गया। अब इसमें हम डालेंगे जो मछली के पीस हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे। सारे पीसेस के अंदर शामिल करेंगे और जिस प्लेट में हमने इसको रखा हुआ था उसके अंदर जो ऑयल बचा है वो भी हम इसके अंदर वापस डाल देंगे। तो बर्तनों को अच्छी तरह इसी तरह साफ़ करते रहना चाहिए और जल्दी जल्दी अपना काम करना चाहिए। बर्तन कम इस्तेमाल करने चाहिए। अब मैंने एक बर्तन में 3 काम किए हैं, तो आप भी इसी तरह इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मसाले को हम हल्के हाथ से हिलाते जाएंगे और जो मसाला है वो हम मछली के पीसेस पे लगाते भी जाएंगे। ये देखें अच्छी तरह मिक्स करके इसको हल्के हाथ से, और इसको हम पकने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। मछली मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा हमारा सारा मछली के साथ, तो अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। तो पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के खुश्क मेथी का, और हरा धनिया डालेंगे हम बारीक कटा हुआ इसके ऊपर, और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको ढाँप देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसका जो जायका है, खुशबू है, वो मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हमने इसका नमक चेक किया है कि मछली ने नमक तो नहीं इसमें छोड़ा। अक्सर दुकानदार मछली में बहुत ज़्यादा नमक लगा देते हैं तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम पहले नमक इसलिए इसमें शामिल नहीं करेंगे कि हमें पता लग जाए कि सालन में मछली ने कितना नमक छोड़ा है। तो उसके बाद हम नमक कम या ज़्यादा हम चेक करने के बाद इसमें शामिल करेंगे। अब हमारे इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं था तो इसमें अपने हिसाब से नमक हम पूरा शामिल करेंगे। फिर इसको हम थोड़ी देर चूल्हे पे और पकाएंगे और फिर इसके बाद हमारी जो मछली का सालन है, फ़िश करी, वो हमारी तैयार है। तो रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।